बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS 101 की असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं इसमें साथ-साथ आपको समझाऊंगी भी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और CS का पेपर है तो प्रोग्रामिंग तो लाजमी आएगी। प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्राम आ जाता है तो आप इसे खुद से सॉल्व कर पाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट दे दूंगी। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको उसका खुलासा बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर आप टोटल मार्क्स को बताएंगे, कैलकुलेट करें उन्हें और 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालें और जो एवरेज निकले उसकी डिवीजन कर दें और आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आपको मतलब मिलने चाहिए। 100 के अंदर से आपको मार्क्स मिलने चाहिए। जो आपकी आउटपुट स्क्रीन हो वो आपका नाम शो करे, आपकी स्टूडेंट व्यू की जो स्टूडेंट आईडी है वो शो करे, ऑब्टेन्ड मार्क्स, एवरेज मार्क्स एंड डिवीजन। इस कॉलम में वो कह रहे हैं कि इफ एल्स स्ट्रक्चर के ऊपर आप इसमें से आपके मतलब नंबर आने चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 बट लेस देन 60 हो तो सेकंड डिवीजन होगी। ग्रेटर 33 से ज़्यादा हो या उसकी इक्वल हो लेकिन 45 से कम हो तो आपकी थर्ड डिवीजन होगी और अगर 33 से कम हो तो ये आप फेल होंगे। देन इधर ये कह रहा है कि आपकी ऐसी आउटपुट स्क्रीन होनी चाहिए और इसमें कह रहा है कि जो आप भी कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे उसको आपने कॉपी करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नीचे पेस्ट कर देना और जो आपकी आउटपुट हो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके वो भी पेस्ट करना है। और अगर ज़्यादा ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दोनों लिंक्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे अब हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं कॉमन होती हैं। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच नहीं लगाते। हैश इंक्लूड std lib है यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। string string नेम इक्वल यहाँ पे हमने अपना नाम डालना होता है, इंटर योर नेम। तो मैं इसके बजाय ABC लिख देती हूँ, आसानी होगी। बाहर निकलें, ये लगाएं। किसी भी स्टेटमेंट को एंड करना हो तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। देन नेक्स्ट अगले स्टेटमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे आपने अपनी व्यू आईडी देनी है। जो भी मैं लिख देती हूँ BC0000। जो भी आपकी आईडी होगी ना वो अपने यहाँ पे बतानी है। बाहर निकालें, ये लगाएं, इसे एंड कर दें। अब डिवीजन को पहले आप ले लें। स्ट्रिंग लिव इंटर। अब हमने जो जितने सब्जेक्ट्स लेने हैं उनको पहले करा देते हैं इनिशियलाइज। सब्जेक्ट 1 नीचे वाला कॉमा लगाएं, एक स्पेस छोड़ें। सब्जेक्ट 2 नीचे वाला कॉमा लगाएं, एक स्पेस छोड़ें। सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 5 यहाँ पे आप अपनी इंट टोटल कर दें कि पहले आपने टोटल निकालना था। यहाँ पे अब हम क्योंकि इसके बाद एवरेज निकालनी थी, एवरेज हमारी उसके अंदर आती है पॉइंट के अंदर, तो हम फ्लोट यूज करेंगे इसके लिए। एवरेज AVG लिख लेंगे, ये काफ़ी होगा। नेक्स्ट अब हमने जितने सब्जेक्ट्स लेने हैं उसकी वैल्यूज को पहले करा देते हैं। सी आउट के साथ हमारा ये वाला साइन आता है। इसके अंदर हम लिखेंगे इंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स या इंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, EN इंटर योर
बाहर निकालें इसको, एंड कर दें, इंटर सी इन के साथ ये वाला साइन लगाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 SUB1 ये वाला लगाएंगे, इंटर। और अब मैं इस लाइन को कॉपी करूंगी, कंट्रोल C और यहाँ पे करूंगी कंट्रोल V। यहाँ पे फर्स्ट की बजाय जस्ट मैं सेकंड कर दूंगी। यहाँ पे फिर इंटर आएगा, सी इन sub2 इंटर। फिर वही जो मैंने किया हुआ था कॉपी वही लिख देंगे। यहाँ पे अब मैं ये थर्ड लिख दूंगी यहाँ पे, फिर इंटर सी इन sub3 हो गया अब हमारे पास, फिर इंटर कंट्रोल V। अब यहाँ पे 4 FOURTH 4 सी इन sub4 इंटर कंट्रोल V। यहाँ पे आप कर दें फिफ्थ FIFTH फिफ्थ, सी इन sub5 इंटर। अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं, TOT sub1 प्लस sub2 प्लस sub3 प्लस sub4 प्लस sub 5। यहाँ पे हम ये लाइन लगाएंगे, इंटर करेंगे, एवरेज अब AVG एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है तो 5। अब हम क्योंकि फ्लोट में लिए तो 0.0 लगाएंगे, इंटर। इफ स्टेटमेंट यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे, AVG एवरेज 60 अब इसको बाहर निकाल दें और यहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे, इंटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे div इक्वल्स टू फर्स्ट डिवीजन FIRST फर्स्ट डिवीजन DIVISION। इसको बाहर निकालें, करें, इंटर कर दें। यहाँ पे आप लिखें एल्स इफ AVG average is greater than equals to 45 and AVG average is less than 60। यह हमने जो कंडीशन पे पढ़ी थी उसी को एक्सप्लेन कर दिया।
इंटर। यहाँ से हम नी पे आ रहे हैं, इसको इंटर कर देंगे। डिव हमारी कौन सी आ रही है, इक्वल्स करते हैं इसको, सेकंड डिवीजन आ रही है एस इंटर। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, अब एल सिर्फ आ जाएगी एक और, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन की बात की है, तो अब एवरेज की भी बात करेंगे। ई एल एस टी एल्स इफ एवरेज AVG एवरेज greater than and equal to 33 and यहाँ पे आएगा AVG 45 डिव दोबारा लगाएंगे इधर, इक्वल्स टू थर्ड डिवीजन else फिर यहाँ पे हम करेंगे डिव फेल, मतलब ये यहाँ पे हमें बताएगा सिस्टम CLS C out student name ब्रैकेट्स बंद, देन इसको दोबारा से आगे नेम। प्रोग्राम को समझ समझ के करना पड़ता है ना, तब इस वजह से देर लग रही है। एंड देन ये आ जाएगा इंटर सी आउट स्टूडेंट ID इंटर
VUID जैसा आपने ऊपर इनिशियलाइज कराया है वैसे ही आपने नीचे इनिशियलाइज करना है। हैंडल सी आउट ऑब्टेन्ड मार्क्स, अब जो जो हमने करवाना है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स OETA फिर यहाँ पे लिख देंगे टोटल डिवाइडेड बाय 500 होगा ना, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो इस वजह से। एंड सी आउट एवरेज यहाँ से हमने निचली लाइन पे आना था। AVG एवरेज और फिर एंटर एवरेज, क्योंकि हमारी पॉइंट्स में निकलती है परसेंट में तो ये आएगा साइन एंड का चाहिए एंडल सी आउट डिवीजन। छोटी सी असाइनमेंट थी लेकिन समझ के करना पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर में हमारी एक भी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हो जाए तो वो फिर सारे खराब करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। एंडल रिटर्न 0 स्पेस छोड़ी 0 एंटर। यहाँ पे आपका प्रोग्राम हो गया एंड चलिए अब मैं इसकी स्टार्ट करती हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट कराती हूँ आपके सामने। देखते हैं क्या गलती है। चलें ये वैल्यूज मांग रहा है, अपने से जो आपके जहन में वैल्यूज आती हैं वो दे दें 45, फिर उसे इंटर का बटन दबाएं, कोई भी दूसरी वैल्यू दे दें 40, फिर इंटर का बटन दबाएं, थर्ड वैल्यू पूछ रहा मैं 46 दे देती हूँ, इंटर देन आप दे दें 39, फिर इंटर 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट का मांग रहा है तो 47, इंटर करेंगे तो ये देखेंगे हमारी आउटपुट आ गई है, ये हमें चाहिए थी। तो पहले आपने क्या करना है, इसको प्रोग्राम को कंट्रोल इधर क्या नाम है इधर करें, कंट्रोल ये आ जाएगा, कंट्रोल करेंगे कंट्रोल C यानी कंट्रोल C से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, आगे मेरे पास खुला है, इसको मैं इधर कंट्रोल V कर दूंगी। अब जो इसकी मैं से दोबारा एग्जीक्यूट कराती हूँ, अगेन वैल्यूज देनी पड़ेंगी 45 एंटर 40, अगली वैल्यू आप मैंने दी थी 46, फिर दी थी 39, मतलब अपने से जो भी वैल्यूज आपको लगती हैं आप दे दें, इसको एंटर कराएंगे आपको याद से आ जाएगा। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगी, PRT यानी प्रिंट स्क्रीन जो है, इस बटन को और विंडो के बटन को आप एक साथ प्रेस करें, ये आपको ऐसे आ जाएगा स्क्रीनशॉट। ये देखें ये मैंने पहले एक बार एग्जीक्यूट किया था, अब मैं इसको देख रही हूँ आपके सामने, मैंने एक बार इसको आप किया
कि मेरे में कोई मिस्टेक है तो पता चल जाए। देखिए इसको ऐसे आप क्रॉप कर लें जैसे आपको आसानी होती है। ये देखिए बस हो गया। इसको सेट कर लें अपनी स्क्रीन के मुताबिक। ब्लैक बिल्कुल पोर्शन आना चाहिए क्योंकि आपकी आउटपुट है। तो अब इसको आप सेव करें। ये आ गई आपके पास आपकी स्क्रीन। इसको आप कंट्रोल ए करें, एक बार इस पर क्लिक करें ना, यहाँ पे कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें और अपने यहाँ पे आप इसको कंट्रोल वी कर दें। ये देखें आपकी जो है कोड है इसके आपके 15 नंबर होंगे और ये जो सी आपकी आउटपुट है, आउटपुट के आपके 5 नंबर होंगे। 20 नंबर की आपकी असाइनमेंट होगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक बार इसको देख लें कि अगर कोई मसला है और इसको बिल्कुल भी ना छेड़िएगा, कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट खत्म होती है। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये